मुंबई शहर के पालक मंत्री और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि जब राज्य सरकार को गिरा पाने में वो कामयाब नहीं हो पाई, तो अब महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मुंबई क्रूज शिप पर आयोजित पार्टी में शामिल होने के लिए मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को भी आमंत्रित किया गया था, और जिस व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण भेजा था उसका नाम काशिफ खान बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि खुद असलम शेख ने की है। लेकिन साथ ही असलम शेख का यह भी कहना है कि वो काशिफ के बारे में नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन उन्होंने आशंका जताई है कि उनके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र था जिसमें वो साफ साफ निकल आए। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख का यह भी कहना है कि कई लोग उन्हें कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं जिसमें जाना ना जाना उनके शेड्यूल पर निर्धारित होता है। लेकिन असलम शेख का यह कहना है कि जिस तरह से आर्यन शाहरुख खान का मामला चला, शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि यह सिर्फ ड्रग्स का मामला है, लेकिन जब शाहरुख खान के बेटे का नाम सामने आया तो सारी मीडिया ने इसे प्रमुखता से कवर किया। वहीं दूसरी ओर गुजरात में इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का जखीरा पकड़ा गया, लेकिन इसके बारे में कोई खबर सामने नहीं आई। असलम शेख यही नहीं रुके, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में एक मंत्री का नाम खींचने का प्रयास किया गया और बिहार चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में जमकर राजनीति की। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगातार बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए असलम शेख ने कहा कि नोटबंदी 8 नवंबर के दिन की गई, इस दिन को कोई भुला नहीं सकता, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस दिन को जश्न के रूप में क्यों नहीं मनाती। अंत में महाराष्ट्र के पालक मंत्री असलम शेख ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आगाह करते हुए कहा कि ड्रग्स का सेवन करने वाले बच्चों को पकड़ने की बजाय उसे बेचने वाले डीलरों को पकड़ना चाहिए। ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि काशिफ को मैं नहीं जानता हूं और शायद काशिफ भी मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन एक मुंबई का पालक मंत्री होने के नाते, एक मुंबई का नामचीन चेहरा होने के नाते बहुत से लोग मुझे जानते हैं। तो उसने मुझे इनवाइट किया, मैंने कभी जो है उसके से फ़ोन पे बात नहीं किया। जहाँ तक का मेरी याददाश्त बता रही है, अब हज़ारों लोगों से बात करना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक का मुझे लगता है कि मैं कभी उसके बाद नहीं मिला और उससे पहले कभी उससे नहीं मिला। ऐसा है कि क्रूज़ को परवानगी देने का काम हमारा नहीं है, राज्य सरकार का नहीं है। हमारे सरकार की तरफ से या मेरी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जो है परमिशन उस क्रूज़ को नहीं दिया गया था, और उस क्रूज़ से राज्य सरकार का, मेरे डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। राजनीति किस लेवल पे लेके चली गई विरोधी पक्ष ने, इसको देखना चाहिए कि कितनी नीचे जाना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए। एक बड़ी चीज़ को छुपाने के लिए इस चीज़ को चलाना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है, बहुत ही नाइंसाफ़ी उन परिवारों वालों के साथ होगी जिनका नाम इसमें आया और बाद में पता चला कि उसमें कुछ नहीं निकला। हर एक का काम बटा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है सेंट्रल के हद में जो आते हैं उनको परमिशन देना, स्टेट गवर्नमेंट का काम है स्टेट गवर्नमेंट के जो हद में आते हैं उनका काम देना। कानून अपनी जगह पे है, सारी चीज़ें अपने पे। अगर इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर